कररविन्दं न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव, जय मां अम्बे। आशा करता हूँ कि आप लोग भी कुशल मंगल से होंगे। तो आप लोगों का पुनः भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। आज के वीडियो के अंतर्गत जो हम चर्चा करेंगे वह चर्चा जो है, जैसे हमको कि 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष आवश्यक होता है, उसी तरह से हम इस संसार में किसी न किसी कारण से परेशान ही रहते हैं, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों पर हर परेशानियों से मुक्ति का भी उपाय बतलाया गया है, जिसको हम करके सभी लक्ष्मी को प्रसन्न करते हुए उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे लक्ष्मी प्राप्ति हेतु क्या करें, सुख शांति हेतु क्या करें, निरोग रहने के लिए क्या करें, पितृतर्पण कब कब करना चाहिए, इत्यादि विषयों को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब सारी बातें समझ में आएंगी और उसको आप उपयोगी बनाते हुए लाभ ले सकते हैं। तो मित्रों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। देखिए, अब इसके लिए जो है सबसे पहले जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसी प्रकार से हम 4 प्रश्नों को लेकर के आए हुए हैं और यह 4 प्रश्नों का जो समाधान है, जो हम उत्तर देंगे, जिसको हम लेकर के आए हुए हैं, उसके लिए जो है आप लोग जब इसको देखेंगे तब सारी बातें आप लोगों को समझ में आएंगी। देखिए, अपने घर में सर्वप्रथम क्या करना है? सर्वप्रथम अपने घर में पहला काम यह करना है कि श्री सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण करना है। अब ये श्री सत्यनारायण व्रत कथा जो है इस कलिकाल में जो है कलुष नसावनी है, पापों को धुलने वाली है और संस्कार को देने वाली है, संयमित करने वाली है, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाली है। तो इसलिए हमको सर्वप्रथम अपने घर में यह कथा श्री सत्यनारायण व्रत कथा का जो है श्रवण करना चाहिए। जो विद्यार्थी लोग हैं उनके लिए जो है यह बहुत महत्वपूर्ण है। जिनको धन की आवश्यकता है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिनको सुख शांति चाहिए उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रयोग है। इस प्रयोग को आपको समय समय पे करना चाहिए और यह प्रयोग जब आप करते हैं तो आपको जो है अवश्यमेव लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि हम जो भी बात करते हैं यह शास्त्रीय प्रमाण को लेकर के करते हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथों के अंतर्गत वर्णित है। कहा गया है कि सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र अच्युतो कथा प्रसंगः, यानी कि जहाँ पे सत्यनारायण भगवान का, ठाकुर जी का कथा चलता रहता है, वहाँ पे सभी तीर्थों का वास हो जाता है। और जहाँ तीर्थों का वास होता है वहाँ पे जो है नारायण स्वयं विराजमान होते हैं। तो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक जो है नारायण की हमको आवश्यकता पड़ती है। तो क्यों ना हम जो है उनको जो है प्रधानता दें और इस जो संसार से मुक्ति के लिए और कष्टों से मुक्ति के लिए यह जो साधन है उसका हम क्यों न प्रयोग करें। तो इसलिए मित्रों, सर्वप्रथम अपने घर में हमको जो है ठाकुर जी का कथा श्रवण करना चाहिए और उससे लाभ लेना चाहिए। यह जो कथा है, यह कथा जो है यह इस कलिकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दूसरे नंबर पे हमको क्या करना है? दूसरे नंबर की जो विधि है, दूसरे नंबर पे अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में हमको क्या करना है? रामचरितमानस का अथवा सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए।
करवाना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे घर में चरित्र का सुधार होगा, संस्कार का सुधार होगा। और जैसे सुंदरकांड का पाठ है, यह सब जगह से हमारी वाणी शुद्ध रखेगी, हमारे संस्कार शुद्ध रखेंगे, यहाँ तक कि हमारे शरीर को भी, मन को भी शुद्ध रखेगा। यह जो है रामचरितमानस पूरे परिवार में चरित्र भर देगा, पूरे परिवार में संस्कार की ऊर्जा व्याप्त हो जाएगी। तो मित्रों, समय समय पर जैसे रामनवमी है, हनुमत जयंती है, इत्यादि विशेष पर्वों पे जो है आप जो है यह रामचरितमानस सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें और करवावें, और इसका जो है विशेष लाभ है। अब इसके लिए हर तरह से हमारे परिवार में सुंदरता कायम रहेगी, विराजमान रहेगी। और इसके बाद जो है तीसरे नंबर का जो प्रयोग है, जैसे हम आपको बतलाए 4 चीज़ बतलाएंगे जो कि इंसान जो है इन्हीं के लिए परेशान पाया जाता है। अब पितृतर्पण। अब पितृतर्पण हमको नित्य करना चाहिए। अपने पूर्वजों के निमित्त सुख शांति प्राप्त करने के लिए हमको पितृतर्पण करना चाहिए। अब यह पितृतर्पण जो है, इस पितृतर्पण के लिए हमको, जब हम पितृतर्पण करते हैं तो हमारे परिवार में खुशहाली रहती है, सुख शांति रहती है और वंशावली की वृद्धि होती है। हमको जो है नित्य पितृतर्पण करना चाहिए। अब इसके लिए कहा गया है शास्त्रों में, तर्पयन्ति तर्पयति तर्पयन्ति येन पित्रम तत्र तर्पणम। जो सच्चा पुत्र वही है कि जो अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण का कार्य करता हो, यानी कि तर्पयन्ति तर्पयति तर्पयन्ति येन पित्रम तत्र तर्पणम। यानी कि इसका मतलब यह हो गया कि अपने पूर्वजों के निमित्त जो हम कर्म करते हैं, जल दान देते हैं, जो अपने पितरों को तृप्ति के लिए कर्म करते हैं, वह है तर्पण। तो इस तर्पण कर्म को जो है अवश्य करना चाहिए। अगर आप रोज नहीं कर सकते हैं तो अमावस्या के दिन कर लें। अगर अमावस्या के दिन भी नहीं कर पाते हैं तो जो मृत्यु तिथि है उस तिथि पे कर लें। अगर उसमें भी नहीं कर पाते हैं तो आप जो है जो 16 श्राद्ध बतलाए गए हैं पितृपक्ष में, यानी आश्विन के महीने में, आप उसमें करें। इसको करने से हमारे घर में जो है सुख शांति निरोगिता और इसके बाद वंश की जो रुकावट है वो वृद्धि होगी, घर में खुशहाली रहेगी। तो इसके लिए जो है हमको अपने पितरों के निमित्त जो है कर्म करना चाहिए, उनका तर्पण करना चाहिए। और जिस घर में पितरों का तर्पण होता हो, पितरों के निमित्त जो जलदान दिया जाता हो, उस घर में हमेशा खुशहाली रहती है और सुख समृद्धि हमेशा व्याप्त रहता है। तो इसके लिए जो है हम आप लोगों को बतलाए। अब इसके लिए इसके आगे का जो प्रक्रिया है, अब पितृतर्पण तो आप करते हैं, इसके लिए भी कहा गया है कि नित्यमेव स्नात्वा अद्भिद्रेवा निशिष्ट तर्पयन्ति तर्पयन्ति, यानी कि तर्पण करना ही चाहिए, क्योंकि हमको भी उस पंक्ति में जाना है। तो वह कर्म जब हम करेंगे तभी हमारे लिए आगे आने वाली पीढ़ी भी करेगी। यह सिलसिला जो है अनादिकाल से चला रहा है, तो हम भी जो है उनको तृप्त करेंगे, तब आगे वंशावली आएगी तो वो भी हमको तृप्त करेगी। इससे संस्कार बनता है, संस्कार उद्भव होता है संस्कार का। तो इसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। अपने परिवार में अपने संस्कार जो है कायम रखना चाहिए। और जो चौथा प्रयोग है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा कि इस प्रयोग को हर घर में करना चाहिए, करवाना चाहिए। और जहाँ पे यह चारों प्रयोग होते हैं वहाँ पे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, सब परिपूर्ण रहता है। क्या? रुद्राभिषेक। हर घर में, हर सनातनी के घर में रुद्राभिषेक अवश्य होना चाहिए। उसका भी समय है, सोमवार है, प्रदोष का समय है, श्रावण का समय है, नाग पंचमी है। तो और आप कोई भी शुभ कर्म करते हैं, चाहे जन्मोत्सव मनाते हो,
अथवा वैवाहिक वर्षगांठ मनाते हो या किसी भी तरह से आप जो है खुशियाँ मना रहे हैं, उसमें जो है आप यह 4 कर्म अवश्य करें। अब रुद्राभिषेक जो है, रुद्राभिषेक कर्म करने के लिए हमको जो है क्या करना पड़ेगा, शास्त्रीय इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि देखिए, जो शास्त्र में कहा गया है, रुद्र का मतलब क्या है? रुद्रम दुखम द्रावयति नाशयति इति रुद्रः, यानी कि जो दुख का हरण करे, जो दुख का नाश करे, वही है रुद्र। अब अभिषेक, अभिषेक है शिव प्रिय, शिव जी को अभिषेक अति प्रिय है। जिस घर में शिव जी का अभिषेक होता है, आहा क्या बात है, वहाँ पे खुशहाली खुशहाली सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का जो है उस घर में वास रहता है, सुख शांति बनी रहती है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए जो है बहुत ही उपयोगी होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए आप कमेंट करके बतलावें कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। अब इसके बाद जो भी नए सज्जन पधारे हुए हैं, वह इस चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, लाइक कर लेवें। और आप सभी लोगों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है कि यह जो 4 चीज़ें हैं, यह बहुत ही इस कलिकाल में महत्वपूर्ण है। तो हर घर में, हर सनातनी के घर में यह 4 कार्य अवश्य होने चाहिए। जिस घर में यह 4 कार्य होते हैं, तो वहाँ पे जो है दुख का नाश होता है, रोग का नाश होता है और लक्ष्मी की प्रसन्नता होती है। नारायण प्रसन्न रहते हैं, तो जहाँ पे नारायण है वहीं पे लक्ष्मी है। इसलिए लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तो जहाँ पे लक्ष्मी नारायण है वहाँ पे जो है सब खुशहाली ही खुशहाली रहती है, सुख शांति बनी रहती है, प्रगति के द्वार खुल जाते हैं। और जो है सत्यनारायण व्रत कथा इस कलिकाल में अति महत्वपूर्ण है। इसलिए 1 नंबर पे हम बतलाए कि नारायण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। जिस घर में नारायण की कथा होती है, वहाँ पे सभी तीर्थों का वास हो जाता है। तो मित्रों, इस आज के वीडियो में जो हम बतलाए उसको आप लोग अमल करें। और आज के लिए इतना ही। इसी तरह से दिव्य चर्चाओं को हम लेकर के आते रहते हैं। तो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ अम्बे।